हाय एवरीवन, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं विच इज ऑफर्ड बाय डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 14 जून 2007 में। डीएसपी स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है 4 फंड मैनेजर्स द्वारा। पहले है मिस्टर विनीत सांबरे, को फंड मैनेजर, जो कि इस फंड को जून 2010 से मैनेज कर रहे हैं। इनके पास एक टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 23 इयर्स है। सेकंड है रेशम जैन, जो कि को फंड मैनेजर है, फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस मार्च 2018। इनके पास एक टोटल वर्क एक्सपीरियंस है ऑफ ओवर 12 इयर्स। थर्ड है अभिषेक घोष, को फंड मैनेजर है, जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस मार्च 2013। इनके पास टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 14 इयर्स का है। लास्ट है जे कोठारी, जो कि को फंड मैनेजर है, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस मार्च 2013। इनके पास एक टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 19 इयर्स है। नाउ डीएसपी स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का। हम फंड के अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना एक ऐसे पोर्टफोलियो के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज में। हाउएवर, आपको नोट करना चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ही जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ये फंड फोकस करता है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग और इनोवेटिव इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। इसलिए ये उन कंपनीज को कंसिडर करता है जिनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स हों और जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स में हो। ये ऐसे कंपनीज को देखता है जिनकी एफिशिएंट मैनेजमेंट टीम है और जो रिसोर्सेज को वाइजली यूटिलाइज करने में फोकस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनका मेन फोकस है उन बिजनेसेस पे जिनके पास स्केलेबिलिटी हो। मोरओवर, कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने बस स्टार्ट आउट ही किया हो और स्टिल अपने बिजनेस को प्रोवाइड करने के अर्ली स्टेज में ही हो। इसका मतलब कि ये जनरली अंडर ओन्ड होती हैं, अंडर रिसर्च्ड और अंडर वैल्यूड होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के कैटेगरी मिक्स की। स्मॉल कैप फंड्स मेनली इन्वेस्ट करता है स्मॉल साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में, राइट? नाउ सेबी के कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 इस स्कीम ने अराउंड 95.3% इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटीज में, 4.8% होल्ड किया है इन डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्म्स में। तो अब आप स्क्रीन पे एलोकेशन बाय मार्केट कैप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में है 86.9%, मिड कैप 12.9% एंड अनकैटेगराइज्ड इज 0.1%। इस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स फेयरली कंसिस्टेंट हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जाते हैं। मोरओवर, फंड ने हमेशा एडिक्वेट कैश लेवल्स मेंटेन किया हुआ है ऑल टाइम्स पे, जिससे कि वो रिडेम्पशंस को एकोमोडेट कर सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को रिडेम्पशन के लिए लिक्विडेट करना कुछ सिनेरियोज में आइडियल नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश होल्ड करता है। मार्केट साइकिल्स पे डिपेंड होकर के कैश एलोकेशन ओवर टाइम चेंज हुई है। फंड अपने असेट्स का क्लोज टू 97% होल्ड करता है इक्विटीज में एज ऑफ द एंड ऑफ 2021। फिर मार्च में और जून 2022 में इसने अपने कैश एलोकेशन को बढ़ा दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था उसकी वजह से, और मिड 2022 में फंड की कैश होल्डिंग अगेन घट गई टू 4.71% और ये स्टिल अराउंड 4% है। प्रिवेलिंग पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा अराउंड 95% रही हैं। तो आइए अब हम फंड के स्नैपशॉट पे आ गए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9408.99 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर हम इसे रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर तो ये है 1%। ये बेंचमार्क है अगेंस्ट एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.18 है। ये डेटा एज ऑफ अप्रैल 2023 का है एज पर डीएसपी म्यूचुअल फंड वेबसाइट। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि पीटीआर है ना, वो एक ऐसा रेशियो होता है जो कि मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिस पे फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बाय
बाय और सेल करते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.18 है ओवर 12 मंथ्स में, जो कि इंप्लाई करता है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को स्लोअर रेट पे चेंज कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी लेस चर्निंग है। तो आइए अब स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेबी ने दोस्तों 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना नेसेसरी था, इसलिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स को फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली से 100th रैंक वाली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो कि अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st टू 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो जो स्कीम का पोर्टफोलियो है ये क्रॉस 73 स्टॉक्स में स्प्रेड है और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम के अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम का 17.24% कंट्रीब्यूट करते हैं। सेंट लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था एज ऑफ April 30, 2023। इसका पोर्टफोलियो में एक्सपोजर था 4.86% का। तो अब आप स्क्रीन पे टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ डीएसपी स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। एज ऑफ फरवरी 2023 भी टॉप 5 होल्डिंग्स सेम ही हैं। पिछले कुछ महीनों में टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ द पोर्टफोलियो प्रिटी मच सेम ही हैं थ्रू आउट। तो जैसे कि आप डेटा देख सकते हैं, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केपीआर मिल लिमिटेड की होल्डिंग्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है फ्रॉम मार्च 2022। हाउएवर साइंट लिमिटेड की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई हैं मार्च 2022 के 1.94% से 30 अप्रैल 2023 के 4.86% तक। तो आइए अब डीएसपी स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 इंडस्ट्री एलोकेशंस को देखते हैं। ये डेटा एज ऑफ 30 अप्रैल 2023 का है। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टॉप 10 इंडस्ट्री एलोकेशंस ऑफ द डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इसका परसेंटेज टू नेट एसेट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 14.22%, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स 6.59%, ऑटो कंपोनेंट्स 8.89%। सिमिलरली आप दूसरे इंडस्ट्री एलोकेशंस फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एटसेट्रा भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखें फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022, जो टॉप 5 सेक्टर एलोकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हाईएस्ट एलोकेशन रहा है। सिमिलरली अगर हम जून 2022 के लिए सेक्टर एलोकेशन देखें तो टॉप 5 सेक्टर एलोकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। तो अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात कर लेते हैं गाइस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फंड को एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है क्योंकि ये अपने फंड्स का मेजॉरिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिन्हें हाई रिस्क माना जाता है। इस तरह इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए और रिस्क रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन कैटेगरी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए अब परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अगर आपने डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, तो आपको अराउंड 6.58 लाख रुपीस मिल जाते। स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से बहुत ही ग्रेट रहा है। इसमें एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 20.74% मिला है। तो इस फंड ने 3 इयर्स में ओवर 41% एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है ओवर दिस पीरियड। अब स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के बाद चलिए इसके साथ बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस पे नजर डालते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग रन में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने 11.29% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने एक 8.4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर हम रिटर्न्स को उसके इंसेप्शन से चेक करें तो फंड ने 16.59% का CAGR जनरेट करके दिया है, वहीं बेंचमार्क ने 8.7% का CAGR जनरेट करके दिया है। लेकिन शॉर्ट रन में जो कि ओवर 1 ईयर है एंड 3 ईयर है, रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न से यहां पे स्लाइटली लोअर रहे। आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन पे परफॉर्मेंस ऑफ द फंड देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू द पीयर ग्रुप एज ऑन 5 मई 2023। तो जब हम फंड के परफॉर्मेंसेस को उसके पीयर्स से कंपेयर करते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। ये इस फंड की वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज है। फंड के रिटर्न्स पास्ट 1, 3 एंड 5 इयर्स से सेम ही रहे हैं। अगर हम इसे
कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस इसकी रैंकिंग के बेस पर प्रिटी एवरेज रहा है। तो अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। सो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को ही देख करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नंबर्स देखने के साथ साथ फंड में इन्वॉल्व रिस्क क्या है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बाय फंड पोर्टफोलियो क्या है, यह भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले ये टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.66% है। नेक्स्ट है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की कंसीडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.88 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। थर्ड है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की ईच यूनिट के लिए फंड कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये वो इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की ईच यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि इस फंड ने 1.04 टाइम्स ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। नाउ ये क्रिटिकल रेशियोज का डेटा एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 है। गाइस, अब हम अपने कंक्लूजन पे बिल्कुल आ चुके हैं। फंड का एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसका एक लोअर टर्नओवर रेशियो है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन है। हाउएवर, फंड दूसरे फंड्स इन द सेम कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाया है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर हम स्कीम के हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी को देखें तो फंड आइडियली सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और रिलेटिवली हायर रिस्क एपेटाइट रखते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें शायद ये हेल्पफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.